मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह के कादरो अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे अमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हमें बरकत बख्शे। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ कितनी खूबसूरत बातें हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा सुलेमान ने अपने बेटे को ये तलकीन की, ये नसीहत की कि आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। फरामोश का मतलब है रद्द करना, तर्क कर देना और भूल जाना और छोड़ देना। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। क्यों दिल के ताल्लुक से कहा गया है? इसलिए कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मुंह से, इशारों से किसी की दिल रखने के लिए मानी जाती हैं, कबूल की जाती हैं, लेकिन दिल उनको तस्लीम नहीं करता। तो जिन बातों को दिल तस्लीम ना करे और उन बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। और आपकी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए होंगे कि कई दफा आप किसी की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने उसकी दिल रखने के लिए, आपने उसकी रिस्पेक्ट के लिए आपने कहा जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे वो गया तो आपने कहा खाम खा ये ऐसे टाइम जाया कर रहा था। यानी कि आपने उसकी बातों को माना और आपने उसकी बातों को कबूल किया, लेकिन मुंह से किया, दिल से नहीं किया। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। ना कि तू सिर्फ मुंह से मानता रहे, ना सिर्फ अशारों से मानता रहे, और ना तू सिर्फ इज्जत के लिए मानता रहे। और आज खुदा अपने बंदा सुलेमान की मार्फत हमसे कलाम करता है, हमें ये कहता है कि आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, मेरी तालीम को इशारों तक ना रखना, मेरी तालीम को मुंह तक ना रखना, मेरी तालीम को सिर्फ इज्जत तक ना रखना, बल्कि मेरी तालीम को दिल से मानना और दिल से उस पर अमल करना। और फिर जब तू दिल से उस तालीम पर अमल करेगा तो तुझे फायदा क्या होगा। और दूसरी आयत में फायदा बताया गया है। फायदा क्या है? फायदा क्या है? क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। कितनी बड़ी बात है कि जब हम खुदा के हुक्मों को दिल से मानेंगे, दिल से खुदा की तालीम को मानेंगे और दिल से उस पर अमल करेंगे, तो उम्र दराज होगी। उम्र दराज होगी, ना कि सिर्फ उम्र दराज होगी, बल्कि उम्र में पीरी होगी। पीरी का मतलब है बुजुर्गी और इज्जत। और
अक्सर औकात हम बुजुर्ग कहते हैं उनको जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, उनको बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन याद रखें, बुजुर्गी जो है ये बुजुर्गी का नाम, बुढ़ापे का नाम नहीं, बल्कि ये इज्जत का लफ्ज है कि ये किसी भी उम्र में नसीब हो सकता है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह की इज्जत करो, बादशाह की इज्जत करो, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो सुलेमान जब बादशाह बना, जब दाऊद बादशाह बना, तो ये बच्चे थे लेकिन बादशाह थे, लेकिन उनको बचपन में बुजुर्गी मिल गई। और मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गी, इज्जत आपको खुदा का कलाम पढ़ने से, खुदा के कलाम पर अमल करने से और उसके कलाम को फरामोश ना करने से बुजुर्गी नसीब होगी, उम्र की दराजी और बुजुर्गी। और फिर अगले हिस्से में लिखा है तू सलामती हासिल करेगा। ना सिर्फ उम्र की दराजी, ना सिर्फ इज्जत, और बल्कि तू सलामती हासिल करेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र बड़ी लंबी हो जाती है और वो शरारतों में जिंदगी गुजार देते हैं, और कई दफा उनकी माशरे में इज्जत बड़ी होती है, लेकिन उनकी उम्र में सलामती नहीं होती, खुदा की बरकत नहीं होती, खुदा की रहमत नहीं होती। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल ये बताती है कि जब आप खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, दिल से उस पर अमल करेंगे, उसको फरामोश नहीं करेंगे, तो उम्र की दराजी और बुजुर्गी और फिर उम्र में सलामती और खुदा की बरकत। और खुदा की बरकत क्या होगी? अगले हिस्से में लिखा है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। उनको अपने गले का तौक बनाना, ऐसा समझना कि खुदा का कलाम जो है, मेरे खुदा की बातें जो है मेरे गले का तौक है और मेरे गले का हार है। और फिर दिल की तख्ती पर लिख लेना, यानी कि इन बातों को हिफज कर लेना, ज़हन नशीन कर लेना। और जब तू इनको ज़हन नशीन कर लेगा, हिफज कर लेगा और खुदा के कलाम को फरामोश नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में, तो लिखा है यूं तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप खुदा की नज़र में भी मकबूल होंगे और इंसानों की नज़र में भी मकबूल होंगे। और बहुत दफ़ा हम इंसानों को खुश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि हम इंसानों को खुश कर दें, और फलां मुझसे नाराज़ ना हो जाए, फलां मुझसे नाराज़ ना हो जाए, फलां मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और हम इंसानों को खुश करने के लिए खुदा को अपनी ज़िंदगी से तर्क कर देते हैं, और फिर ना खुदा खुश होता है ना इंसान खुश होते हैं। लेकिन जब आप खुदा को खुश करेंगे तो फिर खुदा ऑटोमेटिकली इंसानों के दिलों को तैयार करेगा कि वो भी आप पर खुश हों। जैसा कि अमसाल की किताब में लिखा है कि जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है, उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए मेरे बेटे मेरी तारीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के हुक्मों को दिल से मानते रहें, खुदा की तालीम को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी से कभी फरामोश ना करें। और खुदा आपको बरकत देना चाहता है, उम्र की दराजी देना चाहता है, खुदा आपको इज्जत और बुजुर्गी देना चाहता है। सो खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।